जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये आपका पिछली बार का स्टेटस है। अब इस बार की बात करें तो इस प्रकार से आपका स्टेटस कब तक रिलीज होगा, कब तक जारी होगा कि हाँ आपका फॉर्म सही है या फिर नहीं। आपने देखा होगा हर बार जब भी आपका फॉर्म फुल्ली तरीके से वेरीफाइड हो जाता है तो क्या हो जाता है, आपके स्टेटस में शो करा दिया जाता है कि हाँ आपका जो फॉर्म है वो सही है, सटीक है। उसको क्या कर दिया गया है भाई कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी कर दिया गया है। अगर आपके फॉर्म में गड़बड़ी होती है तो आपका फॉर्म क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका यहाँ पे शो होकर के आएगा कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका स्टेटस कब तक रिलीज होगा, कब तक आपका रिलीज होने वाला है, अभी आपने देखा होगा। अभी आपका कल की बात करें, 18 तारीख की बात करें, 17 तारीख की बात करें, तो आपकी क्या जारी हुई थी भाई, आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई थी। क्या जारी हुई थी? सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई थी। सस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है कि हाँ जिन भी बच्चों के फॉर्म में एक तरीके से गड़बड़ी वगैरह शो हो रही थी, तो कॉलेज पे आपकी लिस्ट वगैरह प्रदर्शित कर दी गई थी और उसमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या आ रही थी। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही थी, अटेंडेंस लेस देन करिए कि 75% की समस्याएं आ रही थी। बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन आपको बताया गया था कि ये सारे काम कहाँ से होंगे भाई, आपके कॉलेज लेवल से ही होंगे। उसमें आपको कुछ नहीं करना था, अर्थात आपको करना था कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करना था, लेकिन आपकी ओर से ऑनलाइन उसमें करेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना था। वो सारे काम बस आपके कॉलेज वाले क्या करेंगे, उसको देखेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को अटैच करेंगे और फिर से उसको एक बार विभाग की ओर फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। जिन बच्चों का डेटा पहले से सही भी था, उनके में भी समस्या आ रही थी। जैसे अगर डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की ही हम बात करें, तो ये समस्या क्यों आ रही थी? जैसे मान लीजिए सपोज़ कीजिए कि आप 2 भाई-बहन हैं, तो 3 भाई-बहन हैं और आपने कह लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल अप किया हुआ है और आपने अपने गार्डियन का ही अर्थात अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाया है, तो 2 जगह इनकम सर्टिफिकेट लगाया है स्कॉलरशिप में, तो वही आपका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या शो हो रही थी। बहुत सारे बच्चों का एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर अर्थात बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह गलत था, तो उनमें एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या शो हो रही थी। बहुत सारे बच्चों का नहीं भी गलत था, फिर भी उनमें शो हो रहा था, तो कॉलेज लेवल से क्या होता है, बस उसका वेरिफिकेशन करके फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से आपके स्टेटस में शो होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार से आपने देखा होगा जो लिस्ट आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई थी, इसी प्रकार से आपका दिखा रहा होगा। किस प्रकार से? क्या एनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो ये आपके स्टेटस में भी शो कराया जाता है। तो अभी आपके स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों में डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही थी। बहुत सारे बच्चों में कई प्रकार की अनेकों प्रकार की समस्याएँ आ रही थी, ठीक है? तो इसी प्रकार से आपके स्टेटस में शो कराया जाता है, अर्थात आपके स्टेटस में दिखने लगता है। तो अभी आपके स्टेटस में वो अपडेट नहीं हुआ है, जल्दी आपके स्टेटस में जो भी समस्याएँ हैं, अभी तो केवल कॉलेज में आपकी सस्पेक्ट लिस्ट जारी हुई है। कॉलेज वाले एक तरीके से उसका वेरिफिकेशन करके अब भेज दिए हैं। अब आपका डायरेक्टली एक फॉर्म क्या होगा, जैसे ही आपका स्टेटस अपडेट होगा, तो अभी हो सकता है कि अपडेट हो तो फिलहाल में ये दिखाने लगे और जैसे ही कॉलेज से वेरिफिकेशन तो हो गया है, जैसे डीडब्ल्यू लेवल से आपका फॉर्म जाँच किया जाता है, वहाँ से जाँच होगा, तो आपका दिखाने लगेगा, पूरा अपडेट हो जाएगा कि हाँ, आपका फॉर्म वेरिफाइड है या फिर रिजेक्ट है, ठीक है? तो इस प्रकार से दिखा देगा, अगर आपके फॉर्म में सारी चीज़ें सही होंगी, तो दिखा देगा कि हाँ, वेरिफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, यानी कि विभाग की ओर से, अर्थात फुल्ली तरीके से आपका फॉर्म क्या हो गया है, वेरिफाई हो गया है। और अगर आपके में गलती होती है कोई, तो आपका दिखा देगा कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, ठीक है? अब ये अपग्रेडेशन का काम कब से चलेगा? ये जो फाइनल स्टेटस है, ये कब से आपका कल के इसका अपग्रेडेशन का काम चलेगा, कब से अपडेट होगा? तो इस महीने के क्या लास्ट से, इस महीने के फरवरी के लास्ट से आपका इसका वेरिफिकेशन क्या होने वाला है, चलने वाला है। लगभग 28 से आपका वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा और वही मार्च के शुरू में आपका फुल्ली तरीके से फाइनल स्टेटस जारी कर दिया जाएगा कि हाँ, आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो सही है, सटीक है या फिर नहीं। अगर सही होगा, सटीक होगा तो वेरिफाइड कर दिया जाएगा। अगर उसमें कोई एरर होगी, ज़्यादा गलती होगी, तो आपका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये आपका इस महीने के लास्ट से वेरिफिकेशन वगैरह स्टार्ट होने वाला है और मार्च के फर्स्ट वीक तक सभी बच्चों का स्टेटस वगैरह अपडेट कर दिया जाएगा। रही बात अमाउंट की, तो सभी बच्चों को मालूम है कि 18 मार्च 2026 आपके अमाउंट आने के, अर्थात स्कॉलरशिप आने की ऑफिशियल डेट है। अब ये डेट है, इसके थोड़ा बहुत आगे भी देखने को आपको मिल सकता है और थोड़ा बहुत और पहले भी, मतलब आगे-पीछे थोड़ा बहुत होते रहता है। तो वही लगभग-लगभग वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले, अर्थात कहिए कि 31 मार्च समाप्त होने से पहले आपको अपने स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी ऑफिशियल चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आपको निरंतर क्या करना है, अपना स्टेटस वगैरह ज़रूर चेक करना है, ठीक है? कि हाँ, आपका स्टेटस अपडेट हुआ या फिर नहीं। जैसे इसलिए कि आपके कॉलेज से अब तो
कहिए कि फॉरवर्ड कर दिया गया है, एक तरीके से वेरिफिकेशन कर दिया गया है। अब डायरेक्टली आपका स्टेटस अपडेट किया जाएगा, उसमें दिखा देगा कि हाँ, आपका कहिए कि फॉर्म वगैरह वेरिफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर जो भी अभी मिसमैच की समस्या है, वो समस्या भी अभी शो हो सकती है, ठीक है? तो आपको अपने स्तर से स्टेटस वगैरह को भी चेक करते रहना है और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।